जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12703 वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन से तेलंगाना स्टेट के कैपिटल सिटी यानी हैदराबाद के सिकंदराबाद जंक्शन तक चलने वाली एक बहुत ही फेमस, डिमांडिंग और लेजेंडरी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में वया विशाखापट्टनम विजयवाड़ा गुंटूर जंक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग ट्रेन और इस ट्रेन की जर्नी होने वाली है। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रूट भी चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दोस्तों, सुबह के 8:25 पे हमारी ट्रेन निकलेगी वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन से। उसके आगे खड़गपुर होते हुए बालेश्वर से उड़ीसा स्टेट में हम एंटर करेंगे। उसके आगे भद्रक, जजपुर, कटक, भुवनेश्वर वगैरह होते हुए हम पहुंचेंगे बालूगांव। चिल्का लेक के खूबसूरत नज़ारों से पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट में श्रीकाकुलम रोड, विजयनगरम, विशाखापट्टनम होते हुए हम पहुंचेंगे राजमुंड्री। और उसके आगे फिर विजयवाड़ा जंक्शन, गुंटूर जंक्शन होते हुए हम पहुंचेंगे तेलंगाना स्टेट, मिरियालगुला, नालगोंडा होते हुए हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन सिकंदराबाद जंक्शन। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 7:30 और हम इस वक्त हैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में। बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन यानी हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी आप हमारे सामने देख सकते हैं ये ओल्ड कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है। हम अभी चलते हैं न्यू कॉम्प्लेक्स की तरफ क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो वहीं से निकलेगी। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई। ये हम आ चुके हैं दोस्तों न्यू कॉम्प्लेक्स के पास, न्यू बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। ये देखिए हावड़ा जंक्शन, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। टोटल 23 प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारे पार्ट्स में ये डिवाइडेड है रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 23 से लेके 17 तक अलग बिल्डिंग में है और फिर 17 से 1 तक अलग बिल्डिंग में। बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, हमारी ट्रेन जो निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 21 से, मुझे पता चला। चलिए चलते हैं। ये देखिए, हम जब स्टेशन के अंदर आएंगे, न्यू बिल्डिंग में हम अंदर आए हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है, जो ट्रेनें खड़गपुर की तरफ जाती हैं वो 23 से 17 से निकलती हैं और जो सीधा आसनसोल की तरफ जाती हैं वो ओल्ड कॉम्प्लेक्स से निकलती हैं। सामने मिल जाएगा आपको इंडिकेटर बोर्ड। ये देखिए हमारी फलकनुमा एक्सप्रेस, मैं दिखाता हूँ आपको। 12703 8:25 का डिपार्चर है प्लेटफॉर्म नंबर 21 से। और नीचे आप देख सकते हैं 12703 फलकनुमा एक्सप्रेस का कोच कंपोजिशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कोच कंपोजिशन होएगा। और ये देखिए बिल्कुल सामने की तरफ आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 21, लेफ्ट साइड में आपको 23 और 22 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 21 पे। और ये देखिए 12703 फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमारी ट्रेन जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगाई जा चुकी है। WDG 4G लिखा है हमारी ट्रेन। चलिए चलते फटाफट अपने कोच की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने कोच की तरफ। हमारी ट्रेन बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं। आज की हमारी जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के AC 2 टियर A2 हमारा कोच है। 15 नंबर लोअर बर्थ मिली है भाई। आई होप कि कोई एक्सचेंज ना करे। इसके अलावा कोच कंपोजिशन अगर आप देख लेंगे तो इंजन के बाद आपको 2 जनरल, 6 स्लीपर, 1 पेंट्री कार, फिर 6 AC इकोनॉमी, 2 AC 2 टियर, H1, फिर 2 जनरल, ऐसा कुछ मिलेगा। और इन सब के अलावा दोस्तों चलिए फटाफट मैं आपको ट्रेन की जानकारी दे देता हूं। तो ट्रेन नंबर 12703 फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये ट्रेन डेली सुबह के 8:25 पे निकलती है हावड़ा जंक्शन से। और अगले दिन सुबह 10:30 बजे हम पहुंच जाएंगे हैदराबाद यानी सिकंदराबाद जंक्शन 10:30 बजे। टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 1544 किलोमीटर का। वक्त लगने वाला है करीब 26 घंटे 5 मिनट का। 59 की ऑन एन एवरेज स्पीड होने वाली है। और हॉल्ट्स कवर करेंगे 24, जिसमें इंपॉर्टेंट होगा विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर जंक्शन। और इन सब के अलावा दोस्तों मैं आपको अपना कोच भी दिखा देता हूँ। ये देखिए A2 आज की हमारी इसी कोच में जर्नी होने वाली है। इसमें देखिए वॉश बेसिन भाई पुराना वाला सिस्टम है और थोड़ा साफ़ सुथरा भी नहीं लग रहा है। मिरर वगैरह भी सामने तो आपको सीधा H1 मिल जाएगा। खैर चलिए अंदर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए भाई, ये रहा कुछ इस तरह का AC 2 टियर A2 हमारी फलकनुमा एक्सप्रेस का। लाइट मिल जाएगी, रीडिंग लैम्प मिल जाएगा, छोटा सा मिरर मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट हर सीट के लिए मिल जाएगी। 4x2 का अरेंजमेंट है। साइड लोअर साइड अपर पे भी प्राइवेसी मिल जाएगी। प्राइस वगैरह की जो भी डिटेल है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल ठीक ही है भाई। चलिए दोस्तों, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 8:25 पे हमारी जर्नी की शुरुआत जो है वो हावड़ा जंक्शन से हो चुकी है। एक लंबी
बढ़िया सुपर फास्ट जर्नी, एक नया रूट भाई, फर्स्ट टाइम मैं इस रूट पर ट्रैवल करूँगा तो मज़ा तो बहुत आने वाली है। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। ये देखिए भाई, ये है हावड़ा राधिकापुर कुलिक एक्सप्रेस, और इसमें लोकोमोटिव देखिए भाई कौन सा लगा है, अमृत भारत का। इंडियन रेलवेज वाले भाई कुछ भी कर देते, कहीं पे भी कोई भी ट्रेन या कोच कोई भी लोकोमोटिव लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन फाइनली बढ़ रही है खड़गपुर जंक्शन की तरफ, और सामने वाली आप जो लाइन देख रहे हैं वो सीधा चली जाएगी आसनसोल और बर्धमान जंक्शन की तरफ। अगर वो वाला रूट भी एक्सप्लोर करना है तो इससे पहले की जर्नी पूर्वा एक्सप्रेस देख लीजिए। खैर हम अब आगे बढ़ रहे हैं खड़गपुर जंक्शन की तरफ, और हावड़ा जंक्शन इसीलिए भाई। प्लेटफॉर्म আসছে गाड़ी संख्या 8202 Parkman हावड़ा लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 3802 Parkman हावड़ा लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 8।
ओ भाई साहब, नज़ारा देख रहे हैं भाई, कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ये बहुत रेयर ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है भाई। क्या सिनेमैटिक व्यू लग रहा है ना भाई, ज़बरदस्त। रूपनारायण रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं। कोई तो भी ट्रेन है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। बहुत ज़बरदस्त क्रॉसिंग हो रही है भाई, बढ़िया। ओह ये देखिए भाई, सामने से भी कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है और ये कुछ अजब गजब ट्रेन। ओह, भारत गौरव एक्सप्रेस। अब ये कहाँ से कहाँ चल रही है पता नहीं, पर ये भारत गौरव एक्सप्रेस है। और ये देखिए भाई, हमारी लेजेंडरी हावड़ा मुंबई मेल वया नागपुर। ये भाई ये रूट ऐसा है ना कि इस रूट पे ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती है, 3-4 घंटे हैवी लेट चल रही है। ज़बरदस्त भाई, बैक टू बैक क्रॉसिंग है लेट होने की वजह से। ओ तो अब समझ में आया कि हमारी ट्रेन स्लो स्लो क्यों चल रही थी भाई। थर्ड लाइन पे हम चल रहे थे, अब जाके हम जो है मेन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। अब शायद भागे हमारी ट्रेन।
भैया ये देख लीजिए हमारे कोच का मैं आपको वॉशरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया पुराना वाला सिस्टम है, वाटर टैप मिल जाएगा, वॉश हैंड वॉश मिल जाएगा, बाकी काफ़ी साफ़ सुथरा है। अभी ट्रेन निकली है तो साफ़ सुथरा है। देखते हैं हैदराबाद पहुँचते पहुँचते क्या हाल होगा। इस तरफ आपको वेस्टर्न मिल जाएगा, उस तरफ इंडियन, बाकी कुछ ऐसा आपको बाहर का इंटीरियर मिल जाएगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो अपनी एमपीएस जो है वो हिट करने लगी है। 130 की हमने स्पीड ले लिया है। वो कोलकाता के सबर्बन में लोकल में थोड़ा ट्रैफिक थी, इस वजह से स्लो चल रहे थे। अब हमारी ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया और ओह 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 ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ रही है अब। तिरुवनंतपुरम। हाँ जी दोस्तों, 115 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 6 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल टॉल्ट। अपनी इस जर्नी अपने इस रूट के एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी वेस्ट बंगाल के खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है KGP। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे टोटल 12 प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। खड़गपुर जंक्शन बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक टाइम पे ये रेलवे स्टेशन है ना भाई, इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करता था और शायद हमारी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पे आई है। इसके अलावा इंडिया की सबसे पहली IIT इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर वो यहीं पे है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है खड़गपुर। और भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन बालेश्वर, एक लाइन अद्रा और एक लाइन बिलासपुर की तरफ जाती है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खड़गपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कई लाइन यहाँ से जाती है, तो एक जो सामने आप सीधा लाइन जाते हुए देख रहे हैं ना, वो लाइन चली जाएगी कहाँ, अद्रा जंक्शन की तरफ। हम सीधा बढ़ रहे हैं बालेश्वर भुवनेश्वर की तरफ, और आगे से बिलासपुर वाली लाइन है वो भी अलग होगी। वो लाइन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, इसी लाइन की मैं बात कर रहा था। खड़गपुर जंक्शन से एक और इम्पॉर्टेंट लाइंस अलग होते हुए सामने वाली है, जो राइट साइड में आप ट्रैक्स अलग होते हुए देख रहे हैं, वो लाइन चली जाएगी सीधा कहाँ, टाटा नगर बिलासपुर जंक्शन की तरफ। और हम आगे बढ़ रहे हैं भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वाली लाइन पे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस अलग हो रही है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हिजली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी खड़गपुर का ही एक रेलवे स्टेशन है ऑल्टरनेट। जो ट्रेनें भुवनेश्वर से निकलती है और दिल्ली टाटा नगर की तरफ जाती हैं, वो यहाँ से अलग हो जाती है, यहाँ रुक के जाती है, वो खड़गपुर जंक्शन नहीं जाती है। तो हिजली रेलवे स्टेशन समझ लो खड़गपुर का ही रेलवे स्टेशन है। भाई ये देखो, अगर आप हावड़ा की तरफ आते हैं या हावड़ा से जाते हैं तो आपको ना ट्रेनों में ये मिलेगा कुल्हड़ वाली चाय। और लिटरली मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसको मिस मत करिएगा। लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गर्म चाय मिलेगी आपको। तो ये देखिए दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 11:05 और हमारी ट्रेन जो है वो स्लोली स्किप कर रही है लक्ष्मणनाथ रोड रेलवे स्टेशन को। और यहाँ से फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं इंडिया के उड़ीसा स्टेट में। वेस्ट बंगाल स्टेट गया, अब फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो दौड़ेगी उड़ीसा स्टेट में।
सो हाँ जी दोस्तों, 231 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 23 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा स्टेट के बालेश्वर रेलवे स्टेशन, जिसे बालासोर सिटी भी कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी उड़ीसा, नॉर्दर्न उड़ीसा स्टेट की। इसके अलावा स्टेशन कोड है BLS। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बालासोर सिटी की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है ये नॉर्दर्न उड़ीसा की। भाई इसे मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम कोस्टल सिटी है और यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी भी है। इसके अलावा एजुकेशनल और हेल्थ हब भी है ये नॉर्दर्न उड़ीसा स्टेट का। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या नाम है सिटी है, और बिल्कुल कोस्टल सिटी है, इंडिया के कोस्टल सिटीज़ में से एक है। भाई ये देखिए, ये मेरे हाथ में मेरी एक बहुत फेवरेट चीज़। अगर आप बंगाल की तरफ आए हैं, बंगाल की ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई इसको मत मिस करिएगा। मिष्टी दोई भाई मेरे को बहुत फेमस है, रसगुल्ला और ये मिष्टी दोई भाई मेरी फेवरेट है। और ये दोनों चीज़ें आपको ट्रेन में बिल्कुल मिल जाएंगी भाई, वेंडर्स आपको सेल करते हुए मिल जाएंगे। बढ़िया है भाई, 40 रुपीज़ की। ओह भाई साहब, भाई भुवनेश्वर राजधानी निकल रही है भाई।
सो हाँ जी दोस्तों, 294 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा के भद्रक रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भद्रक सिटी को सर्व करता है। और भाई ये भी एक पोर्ट सिटी, एक कोस्टल सिटी है। इसके अलावा टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है BHC। ये रेलवे स्टेशन आता है नॉर्दर्न उड़ीसा में। सो हाँ जी दोस्तों, 337 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 8 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा के जजपुर के हुंजर रोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है JJKR। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा ये देखिए कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है। खैर इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये भी बन जाता है। ये रेलवे स्टेशन सर्व करता है उड़ीसा के ब्यासा नगर सिटी को। जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है, ब्यासा नगर सिटी को सर्व करता है। स्टेशन पे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये केटरिंग, रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। स्टील मैन्युफैक्चरर हब है। और इसके अलावा भाई एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब हमारी ट्रेन जो है वो ईस्टर्न रेलवे से निकल के ईस्ट कोस्ट रेलवे में आ चुकी है। क्या भाव हमें तकलीफ नहीं रहेगा तो
फलकनुमा मीट्स फलकनुमा। एक और चीज़ अगर दोस्तों आप इसमें गौर करेंगे तो ये देखिए इसमें एसी के कोचेस जो है ना वो पीछे की तरफ है। मतलब अगर ये वाले रेक्स अगर हमको मिलते ना तो मस्त भाई इंजन के पीछे हमारा कोच होता। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी विशाखापट्टनम पे रेक रिवर्सल हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक इंजन के पीछे चले जाएंगे।
तो दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उड़ीसा स्टेट की ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रिवर्स में से एक, यानी महानदी रिवर। बहुत बड़ी रिवर है भाई, आप देख सकते हैं कैसे पानी यहाँ का रिजर्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है भाई। और अभी नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है कटक जंक्शन, बिल्कुल एकदम रिवर बैंक पे बसा हुआ शहर है कटक जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। सो हाँ जी दोस्तों, 410 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 42 मिनट के डिले के साथ हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन, उड़ीसा स्टेट के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, उड़ीसा स्टेट के फॉर्मर कैपिटल सिटी, उड़ीसा स्टेट के जुडिशियल कैपिटल सिटी। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा स्टेट के कटक सिटी के कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है CTC। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट और इसके अलावा यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और भाई मेन फैसिलिटीज़ जैसे कैटरिंग, रिटायरिंग रूम, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। भाई उड़ीसा स्टेट का हाई कोर्ट यहाँ पे है। इसके अलावा इस सिटी को मिलीनियम सिटी, बिजनेस सिटी भी बोलते हैं। भाई सिल्वर की यहाँ पे ताराकशी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रैंड दुर्गा पूजा भी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई पूरा रेलवे स्टेशन अगर आप देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल पे अपग्रेडेशन चालू है भाई। जब बन के रेडी हो जाएगा ना, क्या ही ज़बरदस्त ये रेलवे स्टेशन बनेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा इंडियन रेलवेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कटक एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो ये लाइन जिस पे आप गुड्स ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं, वो लाइन आ रही है पता कहाँ से? पारादीप पोर्ट टाउन से। एक बिल्कुल समुंदर के किनारे एक पोर्ट टाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है वो भी, वहाँ से आती है। और एक लाइन हम सीधा जहाँ जा रहे हैं भुवनेश्वर की तरफ। ओहो ये देखिए भाई, एक और सी ब्रिज पे क्रॉसिंग, और अब की बार क्या प्रीमियम क्रॉसिंग मिली है भाई। पूरी हावड़ा वंदे भारत भाई, बैक टू बैक रिवर क्रॉसिंग, और ऐसी क्रॉसिंग भाई मजा ही आ गया।
सो हाँ जी दोस्तों, 437 437 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 40 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा स्टेट के कैपिटल सिटी, उड़ीसा स्टेट के लार्जेस्ट सिटी यानी भुवनेश्वर सिटी के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BBS। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे करीब 5 मिनट का हॉल्ट है। इसके अलावा ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, ये सारी फैसिलिटी अभी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ई केटरिंग की मिल जाएगी, रिटायरिंग रूम की नहीं मिलेगी। और इसके अलावा ये देखिए भाई, कोणार्क एक्सप्रेस, वैसे ये निकलने लगी है अभी भुवनेश्वर न्यू से, यहाँ पे इसका हॉल्ट था। ये आगे तो जा रही है अभी, पर आगे हम इसको कहीं ना तो कहीं ओवरटेक करेंगे, कहाँ देखने वाली बात होगी। चलिए भाई, फाइनली हमारी फलकनुमा एक्सप्रेस जो है वो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से भी निकल रही है भाई, कैपिटल सिटी उड़ीसा स्टेट की। और इसके अलावा एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि पूरा रेलवे स्टेशन है ना भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। ये भी बन जाएगा ना जब बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी आपको मिलेगी। सो हाँ जी दोस्तों, 456 456 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 42 मिनट की डिले के साथ हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी उड़ीसा स्टेट के कोरदा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KUR। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट है। 20 मिनट का हॉल्ट, जी हाँ, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल्ड हॉल्ट के साथ टेक्निकल हॉल्ट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ट्रेन के क्रू है, क्रू मेंबर्स है, जैसे गार्ड साहब हो गए, ड्राइवर हो गए, ये सारे यहाँ पे चेंज होते हैं, वाटर रिफिल होती है, चेकिंग वगैरह होती है, साफ़ सफाई होती है, ये सारी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। इसके अलावा यहाँ पे ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो पूरी के लिए जाती है और एक लाइन हमारी विशाखापट्टनम विजयवाड़ा मेन लाइन है ही। इसके अलावा भाई एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन तो मतलब बन ही जाता है भाई। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 12864 एक्सप्रेस कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2।
ये देखिए दोस्तों, इसी मेन लाइन की मैं बात कर रहा था, इसी जंक्शन लाइन की मैं बात कर रहा था। ये जो लाइन आप अलग होते हुए देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो चली जाएंगी कहाँ, पूरी की तरफ, पूरी सिटी की तरफ, और हम सीधा बढ़ रहे हैं विशाखापट्टनम की तरफ। तो भैया वक्त हो रहा है दोपहर के 4:10 और अब ना बहुत ज़ोरों से लग रही है भूख। तो भूख का इलाज हमने ये किया है, ये देखिए, ये हमने ई केटरिंग से मंगाया है, ज़ूप ऐप से, चिकन बिरयानी जो कि आया था हमको भुवनेश्वर पे। ये देखिए, इसको अगर हम ओपन करेंगे, रेट मैं आपको बता दूं तो ये इसका मुझे 275 रुपीज़ मैंने इसका पे किया हूँ। और लिटरली काफ़ी बड़ा बॉक्स है, मेरे जैसे एक छोटे से इंसान के लिए तो काफ़ी बड़ा है। साथ में प्लेट भी है, रायता है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। हालांकि भुवनेश्वर पे आया था फिर भी स्टिल गर्म है। इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए भाई, लिटरली पूरी बिरयानी अभी भी गर्म है, अच्छे से पैक्ड थी। साथ में एक छोटा सा अंडा भी है और चिकन के पीसेस भी है। बहुत ही ज़्यादा ऑसम, टेस्टी और बिल्कुल फ्रेश है, फुली रिकमेंडेड है। प्राइस शायद थोड़ा ज़्यादा हो भाई, ट्रेन तक ला के दे रहे हैं तो थोड़ा डिलीवरी चार्ज लगेंगे, ठीक है। सो हाँ जी दोस्तों, 527 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी के साथ हमारी ये फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा के बालूगांव रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BALU बालू, और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। उड़ीसा के खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन आता है, बालूगांव टाउन को सर्व करता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि आगे खूबसूरत जो चिल्का लेक है ना, उसको उसका गेटवे भी बोलते हैं बालूगांव को। तो यहाँ से आप वहाँ का जा सकते हैं। चलिए भाई, बालूगांव रेलवे स्टेशन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। और ये देखिए, ये सामने आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया है, साफ़ सुथरा है और फैसिलिटीज़ भी है, बढ़िया है भाई। छोटा सा रेलवे स्टेशन है पर अच्छा है।
सो हाँ जी दोस्तों, 544 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से 26 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा के खल्लीकोट रेलवे स्टेशन। भाई ये रेलवे स्टेशन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इस ट्रेन के शेड्यूल में। एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट चल रहा है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है KIT और गंजम डिस्ट्रिक्ट में आता है उड़ीसा के ये रेलवे स्टेशन। चलिए भाई, खल्लीकोट रेलवे स्टेशन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। भाई ये रेलवे स्टेशन भी देखिए, 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है पर काफ़ी साफ़ सुथरा और मेंटेन्ड है भाई। और इन सब के अलावा दोस्तों अब आगे आने वाली है हमारी चिल्का लेक, खूबसूरत चिल्का लेक। तो भाई चलिए उसके नज़ारे अब एंजॉय करते हैं। सो हाँ जी दोस्तों, 603 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब आधी घंटे की देरी के साथ हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा स्टेट के 4th लार्जेस्ट सिटी, उड़ीसा स्टेट के फूड कैपिटल सिटी और सिल्क कैपिटल सिटी यानी उड़ीसा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। ब्रह्मपुर सिटी को ये रेलवे स्टेशन सर्व करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस सिटी है उड़ीसा स्टेट की। सदर्न उड़ीसा में ये रेलवे स्टेशन, ये सिटी भी आती है और क्या नाम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है उड़ीसा स्टेट का। फूड कैपिटल, सिल्क कैपिटल बोलते हैं क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है।
चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन निकल रही है ब्रह्मापुर रेलवे स्टेशन से। सामने देखिए खड़ी है, न्यूली बिल्कुल इनॉग्रेट हुई है अभी कुछ टाइम पहले, ब्रह्मापुर तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। ये वीकली है मेरे ख्याल से, तो ये जब इसका टाइम आएगा यहाँ से डिपार्ट होगी। इसके अलावा टोटल 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बढ़िया है। सो हाँ जी दोस्तों, 628 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 32 मिनट की डिले के साथ हमारी ये फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश स्टेट में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली उड़ीसा स्टेट जो है वो एंड हुआ और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के इच्छापुरम रेलवे स्टेशन। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, स्टेशन कोड है IPM। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। और इसके अलावा ये देखिए एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये देखिए भाई स्टेशन पे जो येलो लाइन होती है ना, इसके अलावा यहाँ पे येलो लाइट भी लगी हुई है। ये चीज़ बढ़िया लगी एक मेरे को, पर ठीक है, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा स्टॉल्स वगैरह जो है आपको स्टेशन पे मिल जाएगा। कुछ खास और फैसिलिटी नहीं है, छोटा सा टाउन है जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश के। तो दोस्तों वक्त हो रहा है शाम के करीब 6:45 और हमारी ट्रेन देखिए इच्छापुरम से निकल चुकी है, आंध्र प्रदेश में हम आ चुके हैं। और भाई नॉन स्टॉप 1:30 हमारी ट्रेन हिट कर रही है। वैसे इच्छापुरम से नेक्स्ट हॉल जो पलासा है उसके बीच में ना सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है, तो आई होप सो कि हम जो लेट चल रहे हैं वो यहाँ पे अब कवर कर लें। ఆరోగ్యం కావాలంటే మన ఇంట్లో ఐశ్వర్య బియ్యం ఉండాల్సిందే. ఐశ్వర్య బియ్యం గింజ గింజలు ఆరోగ్యం.
ఆరోగ్యం కావాలంటే మన ఇంట్లో ఐశ్వర్య బియ్యం ఉండాల్సిందే. దయచేసి వినండి, రైలు నంబర్ 110 सो हाँ जी दोस्तों, 678 678 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ही हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के पलासा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है PSA। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई एक अच्छी बात है कि यहाँ पे रिटायरिंग रूम अवेलेबल है। ई केटरिंग तो शायद नहीं है, पर रिटायरिंग रूम अवेलेबल है। इसके अलावा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन आता है। ये देखो भाई, एक कोणार्क एक्सप्रेस का हम कब से पीछा कर रहे हैं और दूसरी कोणार्क एक्सप्रेस जो कि भुवनेश्वर की तरफ जा रही है वो अराइव्ड हो रही है पलासा पे। भाई साहब ये भी बढ़िया है। सेवन 750 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम रोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है CHE। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और भाई यहाँ पे भी आपको रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। क्या बात है भाई, ये एक चीज़ अच्छी लगी कि हर दूसरे स्टेशन पे आपको यहाँ पे रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी। भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मैं IRCTC के लिस्ट जो है उसमें से देख के बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे मेंशन्ड है कि ये सारे रेलवे स्टेशन पे रिटायरिंग रूम है। ई केटरिंग का पता नहीं, पर स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। छोटे मोटे स्टॉल्स आपको स्टेशन पे मिल जाएंगे।
सो हाँ जी दोस्तों, 820 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ही हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे हम विजयनगरम भी बोलते हैं। विजयनगरम सिटी को सर्व करता है ये रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है हमारी भुवनेश्वर हावड़ा मेन लाइन, इसके अलावा एक लाइन यहाँ से टिटलागढ़ जंक्शन की तरफ जाती है और फिर वहाँ से संबलपुर और रायपुर की तरफ भी जाती है। इसके अलावा टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, आर्ट सेंटर और कल्चरल सेंटर भी बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश का ये रेलवे स्टेशन है। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो विजयनगरम जंक्शन से भी निकल रही है। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये रूट कितना ज़बरदस्त है, कितना साफ़ सुथरा, यहाँ के स्टेशंस देखिए कितना मेंटेन किया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये पूरा जो रूट है ना हमारा, वो पूरा बिल्कुल कोस्टल लाइन से निकल रही है, बिल्कुल समुंदर के किनारे के सारे सिटीज़ हैं ये। तो दोस्तों वक्त हो रहा है देखिए रात के करीब 9:30 और हमारी ट्रेन जो है वो देखिए विजयनगरम जंक्शन से भी निकल चुकी है। कोनुकोंडा नेक्स्ट जो स्किप करेंगे हम 2 किलोमीटर है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे आगे चल रही है, पता है कौन सी ट्रेन? कोणार्क एक्सप्रेस, जिसको हम ओवरटेक करेंगे। वो भुवनेश्वर से हमारे आगे आगे चल रही है। लेकिन एक बात ये है कि ये देखो भाई, उसका विशाखापट्टनम पहुंचने का टाइम देखो 10 बजे का और वो बिफोर टाइम दिखा रहा है। पर अगर आप देखेंगे तो सामलकोट वो हमसे बाद में पहुंचेगी, तो मतलब विशाखापट्टनम के बाद ही हम उसको ओवरटेक करेंगे। ये एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी है। देखो 10:10 का हमारा अराइवल, और इसकी वजह से कितनी बार ऐसा हो गया ना कि हमको भी स्लो होना पड़ा उसकी वजह से। यार ओवरटेक दे के ख़त्म करें यार।
तो दोस्तों अभी कुछ टाइम में हम पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट विशाखापट्टनम जंक्शन। और विशाखापट्टनम जो है जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जाती है। एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं हावड़ा मेन लाइन, और एक लाइन जिसपे हम आगे जाएंगे विजयवाड़ा मेन लाइन, फिर वो आगे सिकंदराबाद चेन्नई की तरफ भी जाती है। सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 881 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 21 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश स्टेट की लार्जेस्ट सिटी, सदर्न इंडिया की 4th लार्जेस्ट सिटी, और भाई कोस्टल ईस्ट कोस्टल इंडिया की 2nd लार्जेस्ट सिटी। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ विशाखापट्टनम सिटी में। विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है VSKP। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का है यहाँ पे कम से कम 20 मिनट का हॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे होगा रेक रिवर्सल। विशाखापट्टनम एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आने वाली हर ट्रेन का यहाँ पे रेक रिवर्सल होता है, क्योंकि आगे जो है ना समुंदर है, बिल्कुल कोस्टल सिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रूट में जितनी भी ऑलमोस्ट सिटीज़ आती है ना, वो सब के सब बिल्कुल समुंदर के किनारे से जाती है। और ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है उसका हेड क्वार्टर, रेलवे जोन जो है उसका हेड क्वार्टर है हमारा विशाखापट्टनम। भाई साहब ज़बरदस्त अमेजिंग रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेक रिवर्सल होगा, लोको रिवर्सल होगा, तो हमारी ट्रेन में लग चुका है लालगुड़ा शेड का WP7 लोकोमोटिव, होम लोकोमोटिव लग चुका है। आधा रास्ता हमारी ट्रेन को हावड़ा का लोकोमोटिव लेके आया विशाखापट्टनम तक, यहाँ से आगे लालगुड़ा लेके जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर विशाखापट्टनम जंक्शन से भी हो रहा है। भाई मैंने तो आपको बताया नहीं कि यहाँ पे भी आपको ये कैटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। स्टेशन पे काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, क्यों ना मिले भाई, इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा जंक्शन है। आप नोटिस कर रहे हैं, हम रिवर्स जा रहे हैं वापस उल्टी डायरेक्शन में। रात के करीब 11:15 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम से आगे निकल चुकी है। चलिए बेड लगा देते हैं। अगर मैं डिनर की बात करूँ तो देखो, आपको ट्रेन में पेंट्री से भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। भाई मेरे पास जो मैंने बिरयानी मंगाया था वो अभी तक रखी हुई थी, और भाई बहुत सारी बची हुई थी, फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। भाई अनाज था यार, फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं किया, इसलिए मैंने वही खा लिया।
हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस फलकनुमा एक्सप्रेस के डे 2 में। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5:20 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के एक और बिगेस्ट सिटीज़ में से एक। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं गुंटूर सिटी के गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन और हम यहाँ पे पहुँचे। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों, 1262 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन जो है वो कवर कर चुकी है। करीब आधी घंटे के डिले यानी 27 मिनट्स का डिले चल रहा है और बस ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमारी ट्रेन अगले 4-5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन गुंटूर जंक्शन। हमारी ट्रेन पहुंची है भाई अभी। पलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 12747 गुंटूर विकाराबाद जंक्शन पर। चलिए दोस्तों, फाइनली गुंटूर जंक्शन से भी हमारी ट्रेन निकल रही है और ये रेलवे स्टेशन भी देखिए भाई कितना ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा और काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह भी मेरे को दिख रहे हैं। स्टेशन कोड है GNT। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था और हाँ जी दोस्तों, 1337 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब आधी घंटे के देरी के साथ हमारी ये फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के पिड्डगुरुला रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है PGRL। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है और भाई पलनाडु डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन आता है। छोटा सा टाउन है, 2 ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, इतनी कुछ खास फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है।
भाई साहब ये क्या है भाई, ये देखिए आप ऊपर कुछ रोपवे टाइप देख रहे होंगे, उड़न खटोला टाइप। भाई ये क्या सिस्टम है, अगर कोई यहाँ से है और कोई जानता है कि ये क्या चीज़ है, मेरे को तो कोई फैक्ट्री की कोई चीज़ लग रही है, पर ये क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा भाई। सो हाँ जी दोस्तों, 1396 1396 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है फाइनली अपने होम स्टेट में। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं तेलंगाना स्टेट के मिरियालगुड़ा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MRGA। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का है तो वैसे यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉसिंग होने वाली है और ये पूरा सिंगल लाइन है, कहाँ तक, पागड़ीपल्ली जंक्शन तक। और इसके अलावा एक और चीज़ दोस्तों, ये ट्रेन डेली ट्रेन है, रेगुलर ट्रेन है, ये टाइम पे यहाँ पे पहुँचती है। तो देखिए भाई लोकल वेंडर्स बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए मैंने भी लिया है इडली वड़ा, 50 रुपीज़ का पड़ा है, इसमें 2 पीस इडली है, 2 पीस वड़ा है। तो ट्रेन चलती है तो आगे इसको ओपन करेंगे और खाएंगे, इसका रिव्यू लेंगे। तब तक दूसरी तरफ से क्रॉसिंग होने वाली ट्रेन भी आ ही चुकी है। तो भैया ये मैंने लिया हूँ
क्या नाम है, मिरियालगुड़ा रेलवे स्टेशन का। देखिए यहाँ पे लिखा है 50 रुपीज़ की ये है। इसमें 2 इडली 2 वड़ा आपको मिल जाएगा। देखिए इडली तो ठीक है, पर वड़ा जो है ना बिल्कुल ठंडा है और बहुत ज़्यादा कड़क है। तो ये पता नहीं कब का बना हुआ है, 50 रुपीज़ का है और इसके साथ में ये चटनी मिली है। रिव्यू कैसा रहेगा ना वो नीचे मैं मेंशन कर दूँगा। सो हाँ जी दोस्तों, 1434 1434 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से हमारी ये फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तेलंगाना स्टेट के नालगोंडा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेलंगाना स्टेट के, और नालगोंडा सिटी को ही सर्व करता है। एक इंपॉर्टेंट सिटी है तेलंगाना स्टेट की। यहाँ पे टोटल 2 ही प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो दोस्तों अभी क्रॉस हुई चारलापल्ली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अमृत भारत एक्सप्रेस। बिल्कुल न्यूली इनॉग्रेटेड है, एकदम चमचमाते रेक्स थे। इसके अलावा देखिए हमारी ट्रेन अब चल रही है, हम साइड में लगे थे क्योंकि ये पूरा रूट जो है ना वो सिंगल लाइन है, और ये ऑलमोस्ट सिकंदराबाद से थोड़ा पहले तक सिंगल लाइन रहने वाली है। गुंटूर देखिए हम मेन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। गुंटूर जंक्शन से ये लाइन अलग होती है और ऑलमोस्ट सिकंदराबाद जंक्शन तक सिंगल लाइन है।
तो दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के करीब 9:15 और हमारी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है पागड़ीपल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वो जंक्शन इसीलिए क्योंकि ये देखिए भाई साहब, ये है सिकंदराबाद काजीपेट मेन लाइन भाई। 130 पर मिनट सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन यहीं से निकलती है और हम आ रहे हैं विजयवाड़ा गुंटूर वाली सिंगल लाइन से। यहाँ से फाइनली हम मेन लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। वैसे भी अब यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम मेन लाइन ज्वाइन कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने आप एक रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। ये देखिए चारलापल्ली रेलवे स्टेशन, हैदराबाद चारलापल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बनता जा रहा है हैदराबाद का। फुल्ली मॉडर्न एमिनिटीज से भरपूर वो रेलवे स्टेशन है। क्या हाई क्लास रेलवे स्टेशन बना है। कभी मौका मिला तो ज़रूर इस रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ से कोई जर्नी शुरू करेंगे।
सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 1544 1544 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 13 मिनट पहले ही हमारी ये फलकनुमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन यानी हैदराबाद सिटी के सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई क्या ज़बरदस्त इस ट्रेन की जर्नी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस और लेजेंडरी ट्रेन में से एक है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये ट्रेन, हावड़ा से, बंगाल से कोलकाता हैदराबाद के बीच में। भाई इसका रन आपने देखा, इसका खाना आपने देखा। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मतलब इसका रूट क्या ज़बरदस्त अमेजिंग रूट था। कोस्टल इंडिया, ईस्ट कोस्टल इंडिया बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया मैंने, मज़ा आ गई। ओवरऑल ट्रेन बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। आप लोगों ने भी यहाँ तक अगर जर्नी देखा है तो अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा चलिए दोस्तों, जर्नी हो चुकी है कंप्लीट, वीडियो को भी करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।